नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की एसटी नंबर 133। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपकी एसटी का। तो देखिए, पहला सवाल जो आपका है वो आपका परफेक्ट क्यूब बनाने का है। 1333 में कितने का गुणा करा है, 1323 में कितने का गुणा करा है कि वो संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाए। आप जानते हो कि कहीं पर भी क्यूब लिखना होता है तो एक संख्या का कम से कम कितने बार गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 बार गुणा कराना पड़ेगा। अब देखो, पहले क्या करो कि आप 1323 के फैक्टर कर दो। अब 1323 देखोगे तो कितने से कट जाएगा, तो भाई 3 से कटेगा, है ना, 441 बार। फिर 3 से कटेगा, है ना, 147 बार। फिर 3 से काट दो और कट जाएगा ये। हाँ ठीक है, कट तो रहा है। 3 से 1 बार, फिर ये 4 बार, फिर 2 बचा होगा। अब देखो 3 से काटोगे तो 4 बार और ये 9 बार। अब कितने से, 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। अब देखो आपके पास क्या आया भाई, आपके पास जो आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से 3 गुणा 3 गुणा 3 और आ रहा है 7 गुणा 7। अब बताओ क्यूब बनाना है, मैंने बोला एक संख्या का 3 बार गुणा होना चाहिए, तो यहाँ तो है सिर्फ किसका गुणा नहीं है, 7 का 2 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब अपनी मर्जी से कितने का गुणा करा तो 7 का, अर्थात पहली संख्या पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। अगला सवाल भी सिंपल था, देखो क्या लिखा है। एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4% ये लिखना है, और दूसरी संख्या का 6% और पहली संख्या का 6% और दूसरी के 8% का योग करें तो 2/3 आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या करना है इस सवाल में। अगर आप देखोगे तो दो संख्या आप कुछ भी ले लो, पहली संख्या का 5% लेना है, दूसरी संख्या का 4% लेना है, अपॉन पहली संख्या का 6% लेना है और दूसरी संख्या का 8% लेना है, जिसकी वैल्यू 2/3 होनी चाहिए। परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी हट जाएगा। 2 का गुणा इस पूरे में करा दो, 3 का गुणा इधर करा दो। कराओगे 3 का गुणा तो ऊपर बनेगा 15a प्लस 12b, और इधर क्या बनेगा 12a प्लस 16। देखो घटाओगे तो ये 3a आ जाएगा, ये आ जाएगा 4b। आप जानते हो दो लोग अगर ऐसे रेसिप्रोकल लिखे होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। कर दो रेसिप्रोकल। इस सवाल का आंसर कितना होना चाहिए, 4:3 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है, चलो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, देखो ये एवरेज का सवाल है, सिंपल सवालों में से एक होता है, अगर आप बना रहे हो तो ठीक है। बोला 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.8। शुरू की 6 संख्याओं का उन्होंने कितना दिया, 10.4 दिया, और अंतिम 6 संख्याओं का कितना दिया, 11.5 दिया। आप जानते हो इधर कितनी है 11, इधर कितनी है 12। इसका मतलब जो तुम्हारा मैन एवरेज है उसमें कुछ जोड़ के आंसर आना है। कितना जोड़ना है ये आपको पता करना है। अब बताओ 10.8 से 10.4 हो रहा है तो 0.4 की कमी आ रही है। 0.4 की कमी आने का मतलब 2.4 की कमी आ जाएगी। इधर देखोगे तो कितना बढ़ रहा है, तो 0.7 की वृद्धि हो रही है। 0.7 की वृद्धि होने का मतलब 4.2 की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल देखोगे तो कितने की वृद्धि हुई, तो ओवरऑल वृद्धि हुई 1.8 की। इस सवाल में 1.8 आप जोड़ दो, 1.8 जोड़ोगे तो ये सवाल का आंसर आएगा 12.6। 12.6 इस दूसरे वाले सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक चलेगा। चौथा सवाल देखो क्या है, ये सवाल भी आपसे बनाना आना चाहिए। किसी संख्या का 50%, मतलब किसी कक्षा में 50 लड़कियां और 70 लड़के संगीत का मिलकर आयोजन करते, 40% लड़कियां और 50% लड़के अगर भाग लेते तो बताओ लगभग कितने % लोगों ने भाग लिया। तो ऐसा करना है तो इनका रेशियो बना लो, बॉयज गर्ल्स एंड बॉय का रेशियो 5:7 है। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, तो टोटल 12 लोग हो जाएंगे। लड़कियों का 40% हिस्सा यूज करना है, लड़कों का 50% यूज करना है। इनका पता नहीं, इनका आपको निकालना है। देखो इधर गुणा कराओगे तो इधर गुणा बनेगा कितना 200, और इधर गुणा कराओगे तो इधर गुणा बनेगा 350। ये आ जाएगा 12x। इन दोनों को जोड़ के 12 का भाग देना है, तो ये आएगा 550। 550 में 12 का भाग दे दो। 550 में 12 का भाग दोगे तो 2 का भाग अगर दोगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, और ये 5 बार, ये कितना आ गया 6। मतलब 6 में 200 कितने का भाग दे दो, कितना आ गया 4 बार 24 हो जाएगा, फिर 3 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 6।
30 मतलब 5 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाओगे तो ये 8 बार मतलब 45.8 का मतलब है लगभग 46% इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 46% है। 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 5500 रुपये 3% की मतलब वार्षिक ब्याज की दर है। 2 साल के बाद CI बताना है कितना बन रहा है। तो आप क्या करो, आपके पास 5500 रुपये है ना, 5500 का पहली बार ब्याज निकाल दो 3% और दूसरे साल पे भी आपको 3% ही चाहिए। अगर 5500 का 3% निकालो तो 165 रुपये बनेंगे। नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो 5500 का 3% निकालोगे 5 या 15 और 1 16। अगले साल 165 को 165 ही लिखो और इस 165 का 3% निकाल दो। अब 165 का 3% निकालने का वाला सिर्फ 3 का गुणा कराओ, 15 और 16 48 और 1 49, 2 अंक बाद दशमलव डाल दो, मतलब 0.95 मतलब 4.95 आपको और देना पड़ेगा। अब देखो ब्याज कितना बना, 165 उधर था, 165 इधर है, प्लस का कितना है 4.95 है। ठीक है, अब देखो 95 तो आना ही आना है। 5 5 10 और 4 14 हो गया, 4 4 12 और 1 13 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, मतलब 334 रुपये 95 पैसे इस सवाल का आंसर रहा। ठीक है, अगला देखो 6 नंबर सवाल क्या करो, ये महिला और पुरुष वाला है। अगर ऐसा सवाल आता है तो देखो टाइम आपको इस सवाल पे बचाना आना चाहिए बहुत आसानी से। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, 10 महिला उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, 5 महिलाएं और 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो आप ऐसे लिखो, इसको मेल लिखो और फीमेल। शुरू में क्या दिया है, 5 पुरुष 6 दिन तक काम करना है और 10 महिलाओं को 5 दिन तक करना है। ठीक है, जितने का पूछा है वो देखो, 5 महिलाओं का पूछा है तो यहाँ 5 का भाग दे दो, और कितने का पूछा है 3 पुरुष का, उनका भी भाग दे दो। 5 से देखो 5 कट जाएगा, 3 से 2 बार, मतलब ये बी। अब ये सवाल पता है कैसा बन गया, सवाल बन गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लो, ये एक कैपेसिटी ये एक कैपेसिटी, टोटल 10 है काम, एक और एक मिलके 2 काम हो गया, अर्थात इनके दिन कितने आ रहे होंगे 5 इस सवाल का आंसर रहा होगा। तो जब भी अगर लगे आप इसी तरह इसको मैनेज करें, टाइम बचता है थोड़ा सा। नहीं अगर कैपेसिटी निकाल के दूसरे तरीके से देख रहे हो तो टाइम बचेगा नहीं, चला जाएगा टाइम। ए बी और सी एक टंकी को 12 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए है, एक बी है और एक सी है, ये 12 15 और 20 घंटे में टंकी को भर रहे हैं। एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। ये कैपेसिटी 5 होगी, ये 4 होगी और इसकी कैपेसिटी 3 होगी। देखो क्या बोल रहा है, ए नल को पूरे समय खुले रखना है, बी और सी बारी बारी से इसका साथ देते हैं। तो पहले ए के साथ बी काम कर रहा होगा, पहले घंटे में ए के साथ बी काम कर रहा होगा और उससे अगले घंटे में ए के साथ सी काम कर रहा होगा। अब बताओ ए और बी मिलेंगे तो 9 कैपेसिटी आएगी, बी और सी मिलेंगे तो 8 कैपेसिटी आएगी। आप ये समझ पाए कि 2 घंटे का जो काम है आपका वो 17 काम है और इस 17 काम को कर दो 60 के हिसाब से। तो पहले भाग करा के देख लो, 17 का 3 बार भाग जाएगा 51, 9 काम बचेगा। अब बताओ 2 घंटे के 3 पेयर बनेंगे तो 6 घंटे तो इधर हो गए और 6 घंटे में आपने कितना काम कर दिया 51, बचा कितना 9 का। और बारी किसकी आएगी ए प्लस बी की, करते भी कितना है 9 ही है, तो 6 घंटे इधर 1 घंटा और काम चलेगा। इसका मतलब टोटल टाइम आपके पास आएगा 7 घंटे का समय आपके पास रहा होगा। मतलब पूरा काम कितने समय में समाप्त हो रहा होगा, 7 घंटे में खत्म होगा। 8 नंबर सवाल देखो क्या है, ये बोला एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमिति पे क्या वृद्धि होगी। तो पहले तो देखो व्यास या रेडियस जो भी होगी, तो रेडियस जो आपकी होगी, रेडियस जो है आपकी किस में होती है मीटर में, व्यास भी आपका किस में होता है मीटर में। तो परिमिति की भी यूनिट क्या होती है मीटर। जब इनकी यूनिट अगर एक जैसी है तो इनकी वृद्धि भी एक जैसी होगी। ये 75% है तो इसकी परिमिति भी कितने परसेंट बढ़ेगी 75%। अगर ये स्क्वायर पे होता तो फिर दिक्कत होती, फिर सवाल बनाना पड़ता। स्क्वायर होता तो फिर सोचते भी कुछ, 1 पावर से 2 पावर पे जा रहे तो सोच रहे होते, बट यहाँ पे तो पावर बदली नहीं। व्यास या रेडियस की यूनिट क्या होती है मीटर, परिमिति या परिमाप की भी यूनिट क्या है मीटर। अगर दोनों की यूनिट एक जैसी है तो इफेक्ट भी सेम ही चलेगा। अगर ये 75% बढ़ा रहा है तो ये भी 75% ही बढ़ेगा। 9 नंबर सवाल देखो क्या है, 3:40 के बीच में सुइयों के बीच में कोण क्या होगा ये देखना। देखो इधर ये घड़ी घंटे वाली सुई 3 पे, मिनट वाली सुई 8 पे। घंटे के बीच में 5 का अंतर चल रहा है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलता है तो 150 होता है। मिनट वाली जो सुई होती है वो आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री का मतलब 20, और क्लॉकवाइज अगर मूव करोगे तो टाइम घटा देते हैं, घटाओगे तो आंसर 130 डिग्री आएगा।
अगर दिक्कत हो रही तो आप ऐसे भी बना लें कि जो एंगल होता है वो होता है 11/2 इंटू घंटा मिनट, और माइनस करना है 30 इंटू घंटे में से माइनस करना है। अब क्या है, 11/2 के साथ 20 का गुणा करा दो, 40 है, 40 का गुणा करा दो और इधर 3 का गुणा कर दो। 40 दूनी कितना हो गया 20वां। 220 में से 90 घटाना, घटाओगे तब भी आंसर कितना आएगा 130 है। 10 नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 10 नंबर सवाल में प्रीति और आशा की आयु के बीच का अनुपात इतना है, वर्तमान आयु चाहिए। पहले तो देखो प्रीति 9 और 13 का अनुपात है, मतलब प्रीति की जो आयु होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते सवाल पे। 9 का मल्टीपल का मतलब क्या है, ये 9 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही आंसर रहा होगा जो है आपके पास 36 है। देखो 11 नंबर क्या, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है, मतलब धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल रही होगी। धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, 10 मिनट में 1 किलोमीटर मतलब इसकी चाल रही होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, शांत जल में मतलब बोट की चाल निकाल लो 2b, इसको जोड़ दो, जोड़ोगे 6 2 8, 8 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 4। बोट की चाल रही होगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर 4 की स्पीड से चलना है, मिनट में चाहिए तो 60 का गुणा करा दो, 15 चौक 60। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो रहनी चाहिए, जो टाइम लगना चाहिए जिस स्पीड से, वो लगेगा 75 मिनट, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखो क्या है। एक शहर की जनसंख्या ये है, 5% की वृद्धि है, 2 साल बाद क्या होगा, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट लिख दो, यहाँ पे फ्यूचर लिख दो। 2 साल का टाइम पीरियड है, 5% है, 5% को 1/20 कह सकते हैं। 20 से 21 लिख दो, ये भी 20 से कितना आ गया 21 आ गया, आप समझ पा रहे हो। 400 से 441 हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि 441 में गुणा कराओगे तो ये जीरो वाले आंसर तो हो नहीं सकते। अब ये बचा 400 की वैल्यू इतनी दी है, 400 को आप कह रहे हो 1764, ये इससे कट गया, आपको 441 का मान चाहिए। 4 का भाग दो पहले इसमें, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 441 इंटू 441। अब देखो गुणा कराने की जरूरत नहीं है, एक इकाई का इकाई के साथ गुणा करा लो, एक का एक में गुणा कराओ एक ही आएगा। इसका आंसर रहा होगा इसका कितना 19 44 81 इस सवाल का आंसर होगा। चांसेस तो हमें मिल ही गए थे कि ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पीछे आ ही नहीं था कोई ऐसा नंबर, तो ये दोनों ही आंसर होने। अगला क्या, ए में अम्ल और पानी का अनुपात, ए जो है ए में एसिड एंड वाटर का रेशियो जो है 5:2 है, बी में एसिड और वाटर का रेशियो 8:5 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिला जाए। अब इन दोनों का रिजल्ट दिया है और रिजल्ट का अनुपात है 9:4। पहले ऐसा करो, इन सब की वैल्यू आपस में बराबर कर लो, ये 7 है, ये 13 है, ये 13 है, एलसीएम लोगे तो 91 आएगा। यहाँ पे 13 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ 7 का, यहाँ भी कितने का 7। अब जिस हिस्से पे आप काम करना चाहते हो उस हिस्से पे काम कर लो, ए और बी और इनके रेट। तो मान लो एसिड पे काम करना चाह रहे हो तो 13 बंजे कितना हो गया 65, और इधर काम करना चाह रहे हो तो 9 और 8 और 7 कितना हो गया 56। यहाँ गुणा कराओगे तो 63 हो जाएगा। अगर कुछ काट पीट करोगे तो इधर घटा के 2 आ जाएगा और इधर घटा के कितना आ जाएगा 7। मतलब किस रेशियो में चलेंगे, तो ये चलेंगे 7:2 में। इस सवाल का आंसर आएगा 7:2। 14 नंबर सवाल देखो क्या है। हाँ यार, इस सवाल को जरूर देखो। एक आयताकार पार्क में उसकी चौड़ाई के समांतर मध्य कंक्रीट का एक मार्ग बनाया जाता है, बाकी के भाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 240 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर हो, मार्ग की चौड़ाई कितनी हो 3 मीटर हो, तथा आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर कैसी हो अधिक हो, तो बताओ क्षेत्रफल क्या हो। देखते हैं गुरु जी, ये पहले फिगर आउट कर लो इसको। ये आपका एक आयत है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है 3 मीटर अधिक है, लंबाई है चौड़ाई से 3। अगर ये x रही होगी तो 2 मीटर अधिक है, तो ये x+2 आएगी। चौड़ाई पे एक रास्ता बनाना है जो कितने मीटर चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है। ये बताओ, ये शेष भाग बचा होगा और शेष भाग की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो शेष भाग की लंबाई बचेगी x+2 में से 3 माइनस हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ x - 2। ये x है, ये कितना है 240 है,
इसका वाला इसका क्षेत्रफल x और x माइनस 1 का गुणा कराया जाए तो 240 आना चाहिए, और 240 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 16 इंटू 15 में करोगे, 16 और कितने में करोगे, 15 में। ठीक है, अब ये इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। अगर ये 16 है तो इसका मतलब ये वाला इसका 18 रहा होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब इन दोनों का गुणा कराओ तो उनका गुणनफल आएगा 288, ये आंसर होगा। या आप क्वाड्रिक सॉल्व कर लेना है ना, नहीं दिक्कत हो। तुमको क्या करना है, 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अंतर एक आ जाए। तो 240 15 और 16 का गुणा करोगे तो 240 आता है, और अंतर एक ही आना, तो ये आंसर रहा होगा। x की वैल्यू मतलब चौड़ाई 16 रहेगी, लंबाई 18 हो जाएगी, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 288 आ जाएगी। कोई धन उधार लेता है 3 वर्षों में 1380 हो जाता है, 5 वर्षों में 1500 हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर चाहिए, तो ये आपका पैसा है। ये 3 वर्षों में 1380 रुपये बनाना है, और 5 वर्षों में कितना बनाना है, 1500 बनाना है। तो 2 साल का डिफरेंस आएगा, 2 साल में कितना आएगा, तो 20 इधर 120 रुपये का डिफरेंस आएगा। 1 साल में कितने का आएगा, 60 रुपये का। तो ये तुम्हारी ब्याज मिलेगी। बस मूलधन और पता कर लो, कुछ बात बन जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 60 रुपये के हिसाब से 180 रुपये ब्याज मिलेगी। 180 रुपये ब्याज मिली होगी तो मूलधन रहा होगा 1380 में से 180 घटाओगे तो ये रहा होगा 1200 रुपये इनका मूलधन रहा होगा। 60 रुपये पे ब्याज मिल रही है, कितने पे, 1200 पे इंटू 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60। इसका मतलब रेट आपकी कितने परसेंट रही होगी, 5%। अब 2 बार 5 लिख दिया है, देखो जो भी ऑप्शन दिखाया हो उन्होंने, इसको भी देख लो। एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य के 80% पर बेचने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है, 95% पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। इसका मतलब समझ रहे हो कि 80% की वैल्यू 10% हानि का मतलब है 90 है। अब तुम्हें 95% की वैल्यू बतानी क्या आनी चाहिए, तो बताओ क्या होगी। अगर 80% 90 के बराबर है तो 1% की वैल्यू तो ये होगी 9/8 होगी। 95 की वैल्यू चाहिए तो 95 का गुणा करा दो, गुणा कराओगे तो 9 पंजे 45 और 9 में 81 और 4 कितना हो गया, 85। 8 का भाग देना है, 8 का भाग 10 बार दोगे 80 होगा, बचेगा 5, फिर 5 ले लो, है ना। कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 6 48। यहीं से समझ में आ रहा है कि 100 से कितना ज्यादा है, 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 100 से 6 ज्यादा चल रहा है, 6.9 ही आंसर आ रहा होगा इसका। देखो अगला क्या, 50,000 रुपये निवेश से सरता की एक बुकीट चालू किया, 6 महीने बाद 80,000 रुपये की राशि नीतू के साथ जुड़ गई। नीतू उनके साथ जुड़ गई तो 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ। अब सरता है आपके पास एक, और एक हिस्सा आपके पास नीतू का है। सरता ने 50,000 रुपये लगाए और पूरे कितने महीने के लिए, 12 महीने, 6 महीने बाद वो जुड़ी है, इसका मतलब 80,000 रुपये सिर्फ 6 महीने के लिए लगे होंगे। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो इधर, 4 जीरो से 4 जीरो इधर, ये 6 से कितने बार, 2 बार, ये 2 से कितने बार, 4 बार, अर्थात इन दोनों के पैसों का अनुपात रहा होगा 5:4। 5 और 4 9 हो गया, 9 की वैल्यू 18,000 है तो 1 की वैल्यू 2,000 होगी, और 1 की वैल्यू 2,000 है तो 5 की वैल्यू 10,000 होगी, 4 की वैल्यू 8,000 होगी। सरता का लाभ बताना है तो 10,000 रुपये होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। चलो अगला देखो क्या है, 18 नंबर सवाल पे। अरे यार ये देखो 18 नंबर ठीक ही है सवाल, है ना, बनाओ तो ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी 827 है, 827। ए चलता है सुबह 5 बजे, कितने की स्पीड से, 62 की स्पीड से। बी चलता है अपोजिट डायरेक्शन से 59 की स्पीड से, और कितने बजे, 7। पहले देख लो जो पहले चल रहा है उसको चला दो, कितने घंटे चलाना है, 2 घंटे। अगर 62 के हिसाब से अगर ऐसे 2 घंटे चलाओगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और 1 13, 134 किलोमीटर ये चल चुका होगा। तो बीच की दूरी का जो हिसाब बचेगा डिस्टेंस का, 134 आप हटा दो, हटाओगे तो ये 3 और ये 9 और 3 12, ये 7 और ये 693 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब 693 किलोमीटर की दूरी कौन तय करेंगे, दोनों। यहाँ ये 7 बजे यहाँ पहुंच चुका होगा, 7 बजे इधर से चलेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को जोड़ दो, 62 और 59 जोड़ोगे तो 121 आएगा। 693 में 21 का भाग देना है बस, 121।
ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में मैं बता देता हूँ, आंसर जो आएगा वो आएगा 7 बजे के बाद टाइम जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है 12 पंजे 60, 5 बार भाग गया होगा, 5 घंटे आप जोड़ोगे तो 12 के पास 5 घंटे, देखो 121 का भाग इसमें, तो अप्रोक्सीमेशन भी निकालो, पूरा मन निकालो, नहीं तो फंस जाएगा सवाल तुमसे। 5 बार जाएगा, 5 बार भाग का मतलब है 5 6 5 12 पंजे 60, 6 बार होगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 से 5 घंटे जोड़ना है, और 7 से 5 घंटे जोड़ोगे तो ये 4 घंटे जुड़े, ये ज्यादा जुड़ा है, ये 11:48 होगा नहीं, 12:48 35 सेकेंड तो जाके पहुंचेंगे। यार ये तो बहुत बार समझाए हुए सवालों में से एक रहा है। अगर tan अल्फा इंटू बीटा अगर ऐसे दिया है तो एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 होने का मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, 30 डिग्री यहाँ डाल दो, साइन स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। साइन स्क्वायर 60 का मतलब √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे √3/2। अगर ऐसा कर रहे होगे तो ये 3/4 है, ये +3 है, इसका आंसर आएगा 3 से 3/4, इस सवाल का आंसर करना। तो 19 नंबर का आंसर रहा होगा 3 से 3/4, है ना। 20 नंबर सवाल देखो यार क्या, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, देखा सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सेंटर ये 12 है, ये दोनों दूरी उसने काट दी होगी, त्रिज्या उसकी 13 है, इधर भी त्रिज्या कितनी आएगी 13, ठीक है, ये इस वाला हिस्सा नहीं है। अब देखो इधर यहाँ पे जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन बनती है, ये ट्रिपलेट बनेगा, और ध्यान हो तो ठीक है, ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13 का, 5 और 13 12 दिया तो ये दूरी 5 आएगी, ये दूरी भी कितनी रहेगी, 5 हमेशा बराबर पड़ती है, 5 और 5 10, पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी। 21 नंबर सवाल देखो यार क्या, हाँ यार ये देखो, ये सबको पता रहना चाहिए, नहीं है तो मैं लिखे देता हूँ, ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन कभी लिखाया भी है, tan A प्लस cot B, tan A प्लस cot B अपॉन cot A प्लस tan B। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वही उस सवाल का आंसर बताता है, तो इसका आंसर tan A इंटू cot B होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, तो ये tan A लिखा है, ये cot B लिखा है, यहाँ पे cot A आने का मतलब इसे 90 में से घटा दो, 90 में से घटाओगे तो 57 ही आएगा, और इसको घटाओगे तो 37 आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन ऊपर वाले हिस्से को दिखाएगा। तो tan 57 इंटू cot 37 कहीं लिखा होगा, ये उस सवाल का आंसर। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखो, मैंने बताया है, क्लासों में नोट भी कराया है, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखो यार, ये देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ एक लाइन है, प्रगति बेलन, प्रगति बेलन चारों, एक गोले का पृष्ठ, गोला क्या होता है, ये गोला है, और गोले का पृष्ठ होता है 4πr², ये S1 4πr²। जब ये प्रगति शब्द बोलता है मतलब इसके चारों ओर की जब बात करता है, ऐसे ये बनाया और इसके चारों ओर से अगर ये मूव करता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ S2 उसने दिया है, ये होता है 2πr/h। जब प्रगति जब बोलता है तो उसकी जो रेडियस, जो हाइट होगी वो रेडियस के 2 गुने के बराबर हो जाती है। अब देख लो, इसको लिख दो कहीं, S2 बराबर आएगा 2 इंटू पाई इंटू r इंटू 2r, तो 2 दूनी 4, 4 मतलब 4πr, इसके दोनों हिस्से बराबर निकले, तो S1 बराबर क्या आएगा S2, तो ये डी ऑप्शन इस सवाल का है। प्रगति का मतलब ये होता है, जब प्रगति शब्द बोलेगा या ऐसे बोलता है कि उसके प्रगति बेलन का, प्रगति मतलब उसके चारों ओर का, तो उस समय हाइट जो होती है उसके रेडियस के व्यास के बराबर हो जाती है, मतलब उसके व्यास के बराबर हो जाती है उसकी ऊंचाई बेलन में। देखो क्या 23 नंबर बोला है, 2008 2009 2012 में उपयोग होने वाली संख्या, 2008 में कितने 110 है, 2009 में कितने 138 है, और 2012 में कितने 156 है। इन सबको जोड़ के 3 का भाग देना, ठीक है, भाग दे लो। ये कितना हो गया 8 × 6 14, और ये 5 और 3 8, और 1 9, और 1 10, और 1 2 3 1 4, 3 का भाग देना है। दे दो यार 3 का भाग, 4 से 4, 4 3 1 3, 3 तरफ 9, फिर 1 3 चौक 12, ठीक है, फिर कितना आएगा 2, 134.67 इस सवाल का आंसर रहा होगा। देखो बड़े क्लोज दिए सब, देखे रहा ना, दशमलव के बाद का खेला है इसमें। 24 नंबर देखो क्या, 2011 से 2012 तक उत्तर, 2011 से 2012 में कितने % की कमी आई, तो 2000 ये 170 थे, ये 156 थे।
अब देखो कट जाए तो काट दो किसी से यार, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 8 16, 2 5 10, 2 से 2 6 2 7 14, 2 8 16। यहाँ से यहाँ जाने पे कितने की कमी है?